प्रशांत किशोर ने लगाया बड़ा आरोप, नीतीश कुमार पर किया जुबानी हमला। 5 लोगों के भरोसे चल रही है नीतीश सरकार। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दिव्या। जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बिहार में अफसरों का जंगल राज स्थापित करने के लिए जोरदार हमला बोला है। जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने हमला बोलते हुए कहा कि 13 करोड़ बिहार के लोगों का भविष्य सिर्फ 5 लोग ही तय कर रहे हैं। प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि नीतीश कुमार की सरकार सिर्फ 5 लोगों के भरोसे चल रही है। यहां विधायक मंत्री का कोई सुनने वाला तक नहीं है। प्रशांत किशोर ने जुबानी हमला करते हुए ऐसे 5 लोगों के नाम भी गिनवाए हैं जिनके भरोसे बिहार चल रहा है। उन्होंने कहा है कि वो 5 लोग हैं, पहले नीतीश कुमार खुद और उनके द्वारा चुने गए 4 सेवानिवृत्त अफसर, जिनकी ना तो कोई संवैधानिक और ना ही जनता के प्रति किसी भी तरह की कोई जवाबदेही है। नीतीश कुमार ने सत्ता का इस तरह का केंद्रीकरण किया है कि जनता की तो छोड़िए, नीतीश राज में अफसर, विधायक और सांसद की भी नहीं सुनी जाती है। नीतीश सरकार में अफसरों का जंगल राज चल रहा है, जो दिन में कलम के माध्यम से लूट रहे हैं। पहले क्या कुछ कह रहे प्रशांत किशोर, आप खुद सुनिए उन्हीं की जुबानी। बिहार ने लालू जी के राज में जंगल राज देखा है, अपराधियों का जंगल राज देखा है, जहां अपराधी लोगों को लूटते थे, डरते नहीं थे, उनको किसी का उन पर कंट्रोल नहीं था। ये आज का जो दौर है, इसको लोग सही बता रहे हैं कि ये नीतीश का राज जो है ये अधिकारियों का जंगल राज है। जैसे लालू जी के राज में अपराधी गन लगाकर लूटता था, नीतीश के राज में अधिकारी जो है वो कलम लगाकर लूट रहा है। लालू जी के राज में जो अपराध होता था, लूटपाट होती थी, वो रात में होता था। ये नीतीश के राज में अधिकारी दिन में ही भरे दोपहरी में लोगों को लूट रहे हैं। जैसे लालू जी के राज में अपराधी डरता नहीं था, कहता था जाओ जो करना है कर लेना, हम किसी से नहीं डरते हैं। वही हाल नीतीश के राज में अधिकारियों का है। आपसे घूस लेगा ही लेगा, आप चाहे पत्रकार है कि जनप्रतिनिधि है, कितने बड़े आदमी हैं, वो कहता है जिसको जो करना है कर लो, पैसा लेंगे ही लेंगे। तो ये जो नीतीश का राज है ये अधिकारियों का जंगल राज है। ये क्यों है? ये इसलिए है कि नीतीश कुमार ने पिछले कुछ वर्षों में सत्ता और संसाधन का पूरी तरीके से केंद्रीकरण कर दिया है। सारे चुने हुए प्रतिनिधियों का अधिकार वापस ले लिया गया। कोई आप मुखिया विधायक का, मुखिया सरपंच का बात छोड़िए, विधायक मंत्री का भी कोई वैल्यू नहीं है, इवन अफसरों का कोई वैल्यू नहीं है। सरकार को चला कौन रहा है? सरकार को सिर्फ 5 लोग चला रहे हैं। वो 5 कौन लोग हैं? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद और उसके साथ बैठे हुए 4 सेवानिवृत्त ऑफिसर, जिसको सलाहकार बनाकर नीतीश कुमार ने बैठा दिया है। यार ये लोग, इन पर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, क्योंकि इनको ना सर्विस कंडीशन इन पर लागू होता है, ना ये पॉलिटिशियन है कि ये कोई संविधान का इन पर कोई प्रभाव है, ना ये जनता के द्वारा चुने गए हैं, और ना ही ये किसी परीक्षा को पास करके आए हैं। किसी जमाने में अफसर थे, अब नीतीश कुमार ने उनको सलाहकार बनाकर 5 लोगों को बैठा लिया है, और यही लोग 13 करोड़ बिहार के लोगों के भविष्य को तय कर रहे हैं, जिन पर कोई ऊपर से कंट्रोल नहीं है। जो इनका मन हुआ वही ये लोग करेंगे। वैसे प्रशांत किशोर ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि बिहार में अफसर कोई भी काम बिना पीसी के नहीं करता। लालू जी के समय अपराधी रात में लूटपाट करते थे, लेकिन नीतीश कुमार के राज में अफसर दिन में ही लूटपाट कर रहे हैं। अफसर राज का परिणाम यह है कि पिछले कुछ सालों में बिहार में भ्रष्टाचार में बहुत ही तेजी से बढ़ोतरी हुई है। वैसे आपको बता दें कि बिहार में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। अभी हाल ही में उपचुनाव में निराशाजनक नतीजे आने के बाद प्रशांत किशोर ने कहा था कि उनकी पार्टी अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने यह भी कहा था कि जनता को मनाने और समझाने का जो भी यथासंभव प्रयास है वो किया जाएगा। जनता अगर समझती है तो ठीक है, और नहीं समझती है तो मालिक जनता है। वैसे बता दें कि बिहार में प्रशासनिक तंत्र का इतिहास हमेशा से ही विवादों में घिरा हुआ रहा है। जब से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हैं तब से उन्होंने प्रशासनिक सुधारों की बात की है और यह वादा किया है कि राज्य में शुद्ध शासन और पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी। लेकिन इस दौरान कई मामले सामने आए हैं जिसमें यह आरोप लगाए गए हैं कि राज्य के अफसर सार्वजनिक धन की लूट कर रहे हैं। खास करके सरकारी योजना के क्रियान्वयन में अफसरों की भूमिका पर सवाल उठाए गए हैं। नीतीश कुमार के शासन में कई बार यह आरोप लग चुके हैं कि अफसर सरकारी योजनाओं और बजट का दुरुपयोग कर रहे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क
निर्माण और अन्य योजनाओं में कागजों पर काम पूरा दिखाकर अफसर अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए सरकारी धन की लूट कर रहे हैं। शिक्षा विभाग में भी ये आरोप अक्सर लगाए जाते हैं कि स्कूलों के निर्माण के लिए आवंटित धन में भारी घोटाले हुए हैं। कई बार अफसरों और ठेकेदारों के गठजोड़ की बात भी सामने आई है, जिसमें गरीब बच्चों की शिक्षा के नाम पर पैसे की लूट हो रही है। वैसे स्वास्थ्य विभाग में भी कई घोटाले हुए हैं, जहां अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में जरूरी चिकित्सा उपकरणों की खरीदारी में अफसरों ने कथित रूप से बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया हो। इसके परिणाम स्वरूप गरीब और आम आदमी की सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं का फायदा नहीं मिल पा रहा है। सड़क निर्माण योजनाओं में भी अफसरों के खिलाफ शिकायतें आती रहती है, जहां सड़क निर्माण के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं, वहीं गुणवत्ता में कोई सुधार नहीं हुआ है। इन मामलों में कई बार यह आरोप लग चुके हैं कि ठेकेदारों और अफसरों के बीच आपसी समझौते के चलते ये काम घटिया स्तर पर किया गया है। वैसे आपको बता दें कि बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति भी हमेशा से एक चुनौती रही है। नीतीश कुमार ने कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए कई योजनाएं बनाई हैं, लेकिन ये आरोप भी लगे हैं कि अफसरों के प्रभाव के कारण अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की जा रही है। पुलिस विभाग में अफसरों के भ्रष्टाचार के कई मामले सामने आए हैं, जहां अपराधियों के साथ मिलकर वे आपराधिक गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं। इसके कारण आम जनता में डर और अविश्वास की स्थिति बनी रहती है। जब ऐसे आरोप सामने आते हैं तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भूमिका पर भी सवाल उठने लाजमी है। नीतीश कुमार ने हमेशा ही यह दावा किया है कि वो राज्य में विकास और सुधार की दिशा में काम कर रहे हैं, लेकिन प्रशासनिक तंत्र की कमजोरियों और अफसरों के भ्रष्टाचार पर वो अपनी जिम्मेदारी से बचते नजर आते हैं। उन्होंने समय समय पर अफसरों को चेतावनी दी है और कई बार भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात भी कही है, लेकिन इसके बावजूद प्रशासनिक सुधार के मामले में अपेक्षित परिणाम नहीं दिखे हैं। कई बार ये भी आरोप लगे हैं कि नीतीश कुमार अफसरों पर नियंत्रण रखने में असमर्थ है और उनकी सरकार भ्रष्टाचार और घोटाले की चपेट में आ गई है। वैसे आपको बता दें कि नीतीश कुमार की सरकार के खिलाफ विपक्षी दल अक्सर आरोप लगाते हैं कि राज्य में अफसरों का भ्रष्टाचार और लूट खसोट बढ़ी है। विपक्षी नेताओं का साफ कहना है कि यह सब नीतीश कुमार की संलिप्तता और अफसरों के संरक्षण में हो रहा है। हालांकि नीतीश कुमार के समर्थक ये दावा करते हैं कि इन आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है और ये सिर्फ राजनीतिक विरोधियों द्वारा किए गए झूठे प्रचार है। वे ये मानते हैं कि सरकार ने कई योजनाओं और सुधारों को लागू किया है और उन्होंने हमेशा ही अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की है जब भी कोई घोटाला सामने आया है। लेकिन अब एक बार फिर प्रशांत किशोर ने बड़ा आरोप नीतीश सरकार पर लगा दिया है। उनका साफ कहना है कि पूरे बिहार को 5 अफसर ही चला रहे हैं। वैसे प्रशांत किशोर ये पहली बार आरोप नहीं लगा रहे हैं, इससे पहले भी कई बार प्रशांत किशोर इस तरह के आरोप लगाते आए हैं। खैर, इस पर जेडीयू की तरफ से अभी तक कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जेडीयू की ओर से प्रशांत किशोर ने जो ये आरोप लगाया है, जेडीयू की ओर से इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आती है। तो फिलहाल आज की इस खबर में इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बनी रहे और देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।